बोर्ड्स का जो टाइम होता है ना, ये बहुत ही जादुई और बहुत ही चमत्कारी टाइम होता है। ये बात आप मानो ना मानो, पर ये सच है। किसी के साथ भी पढ़ सकते हो आप, कोई भी यूट्यूब चैनल से पढ़ सकते हो, किसी भी टीचर से पढ़ सकते हो, ऑफलाइन टीचर से पढ़ सकते हो, किताबों से पढ़ सकते हो, जहाँ से आपकी इच्छा है वैसे पढ़ सकते हो। और हैंड रिटन रैपिड रिवीजन नोट्स फॉर लास्ट मिनट, इतना बड़ा नाम है इसका, जितना बड़ा इसका नाम है उतने छोटे नोट्स हैं। हेलो बच्चों, मेरा नाम है यश कुमार और मैं आपका स्वागत करता हूं ब्रेन बूस्टर्स फाउंडेशन की इस यूट्यूब वीडियो में। आई होप आपके 12th के सारे एग्जाम अच्छे गए होंगे और लास्ट एग्जाम जो बायो बचा हुआ है ये भी आपका बहुत अच्छा जाए, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। बायो का एग्जाम है तो ये आपके परसेंटेज डिसाइड करेगा कि वो ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। सो ये वीडियो देखने के बाद आप 55 से 60 प्लस आराम से अचीव कर सकते हो। क्या आप 65 प्लस या 70 भी अचीव कर सकते हो, ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप थोड़ा सोचो। हमारे पास यहाँ दो तरीके के बच्चे हैं, एक जिन्होंने 12th पूरे साल पढ़ी है और एक ने जिन्होंने 12th की बायो बिल्कुल नहीं पढ़ी, जिनकी अभी आंखें खुली है कि बायो जैसा कोई सब्जेक्ट भी है, हमें कुछ पढ़ना भी है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो 12th पूरे साल वाले बच्चे हैं ये आराम से 65 प्लस और 70 प्लस अचीव कर सकते हैं, बिना किसी स्ट्रेटेजी वीडियो के भी, बिना किसी हेल्प, किसी मेंटर के हेल्प के भी, ये खुद भी अचीव कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने पूरे साल बायो पढ़ी है और इन्हें पता है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। लेकिन जो बच्चों ने पूरे साल बायो नहीं पढ़ी, जिनकी अभी आंखें खुली है, जो बिल्कुल न्यू है, ऐसे बालक है जिनको लगता है कि अभी हम 12th में आए ही हैं, बिल्कुल 11th वाले ही अभी 12th में घुसे ही हैं, उनको लगता है कि बोर्ड्स आ गया है, उनके लिए ये वीडियो मेन पर्पज है। जो 55 से 60 कैसे प्लस अचीव करें, वो कभी 65 से 70 अचीव नहीं कर पाएंगे। हाँ, अगर आपको लगता है ऐसा कि आप कर सकते हो तो वो चमत्कारी हो सकता है, या किसी का आ भी जाए तो वो चमत्कारी है। लेकिन जो भी आपको ये बोल रहा है कि 65 से 70 आप अचीव कर सकते हो, वो मेरे हिसाब से तो अनप्रैक्टिकल है, बहुत ही ज़्यादा अजीब है। और मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि 10 दिन के अंदर अंदर लेकिन आप 55 टू 60 आराम से अचीव कर सकते हो। अब आप मुझे बताएं, आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि न्यू चैनल है, पहली वीडियो है, ऐसे कैसे हम इसकी बात मान लें, हम इसकी बात को कैसे ट्रस्ट कर लें। तो यूट्यूब पे मैं आ जाया हूँ, टीचर तो अपन पुराना है ना। गाइस ये बहुत ईजी है, बस ट्रस्ट करो कि क्या करना है तुम्हें। 10 दिन का ये पूरा पूरा प्लान है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम देख सकते हो कि चैप्टर यहाँ पे 3 डिफरेंट कलर्स के हैं। तो वो तीनों डिफरेंट कलर जो हैं वो अलग अलग लेवल डिसाइड करते हैं कि वो किस कैटेगरी से हैं। जैसे कि मीडियम, हार्ड और इजी वाला जितने चैप्टर है हमने उसको एंड में रखा है, और वो चैप्टर के हमने कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, क्योंकि चैप्टर छोटे छोटे हैं, 1 से 2 घंटे पे खत्म हो जाते हैं। तो अगर हम 2 चैप्टर को साथ में पढ़ेंगे तो 2 से सवा 2 घंटे में आराम से खत्म हो जाएंगे, जिनका लेक्चर होगा। और जितने भी हार्ड चैप्टर हैं वो सारे मैंने रेड से मार्क कर रखे हैं। ये वो चैप्टर हैं जिनका वेटेज भी ज़्यादा है, साथ साथ इनकी क्वेश्चन डिफिकल्टी भी ज़्यादा होती है, इनको समझना भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है बाकी चैप्टर के मुकाबले। और जो हमारे मीडियम वाला चैप्टर है उनको हम स्टार्टिंग में कर रहे हैं। ये चैप्टर हमने स्टार्टिंग में इसलिए लिए कि इनका वेटेज भी मीडियोकर होता है, उनको समझना भी इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि आपने कुछ ना कुछ 12th तो पढ़ी होगी ना। 12th में आप कुछ ना कुछ क्लास में आगे बैठे तो होगे ना। ऐसा तो नहीं है कि आप जस्ट अभी 11th से निकले ही हो उसके बाद आप डीप स्लीप में चले गए थे। ठीक है, सो हम इसको आराम से अचीव कर सकते हैं। बस 10 दिन मेरे साथ टिक जाओ, या फिर 10 दिन आप किसी के साथ भी पढ़ सकते हो। आप कोई भी यूट्यूब चैनल से पढ़ सकते हो, किसी भी टीचर से पढ़ सकते हो, ऑफलाइन टीचर से पढ़ सकते हो, किताबों से पढ़ सकते हो, जहाँ से आपकी इच्छा है वैसे पढ़ सकते हो। पर आपको 10 दिन तक इसको फॉलो करना है, इस टाइम टेबल को फॉलो करना है। आप 100% 55 टू 60 प्लस लेके आओगे। और मुझे 100% याद करोगे कि मैंने आपको स्ट्रेटेजी प्रोवाइड करी थी। 10 दिन के प्लान में आपको सबसे पहले क्या क्या ध्यान रखना है कि आपको डेली 1 शॉट वीडियोस देखनी है। जो भी 1 शॉट वीडियो आप किसी भी चैनल की देखो, आप मेरी देखो, हम भी अपलोड करेंगे, अभी कल से वीडियोस आनी शुरू हो जाएंगी। या तो आप किसी भी टीचर की देख सकते हो, वो आपको देखनी है मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आपके पास टाइम है। साथ साथ हम क्या करेंगे, हम एक्स्ट्रा प्रोवाइड करेंगे PYQs इवनिंग में होंगे। उस चैप्टर के जो भी हम चैप्टर पढ़ाएंगे, उसी चैप्टर के 1 से 2 घंटे बाद, जब तक आप उसका सेल्फ रिवीजन कर रहे होगे, उतनी देर में आपकी नई वीडियो आ चुकी होगी, जिसमें आपके सिर्फ और सिर्फ PYQs होंगे। 20 से 30 PYQs होंगे हर चैप्टर के, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, जो भी बहुत रिपीटेड क्वेश्चन होने वाले हैं। देखो, ये हम सब जानते हैं, ये शायद हमारे बायो स्टूडेंट्स के, या फिर हमारे जैसे, मैं खुद बायो स्टूडेंट हूँ, तो उसके दिल को ठेस पहुंचाएगा। लेकिन बायो में न्यू क्वेश्चंस कभी क्रिएट नहीं होते, वो सारे क्वेश्चंस हमेशा रिपीटेड होते हैं। आपको बस रिपीटेड क्वेश्चंस पढ़ने होते हैं और मार्क्स आ जाते हैं। मैंने भी यही किया था और मेरे साथ भी सेम ही सीन था। मेरी फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत वीक थी, लेकिन मेरी बायो बहुत स्ट्रॉन्ग थी, क्योंकि मैंने ये चीज़ बचपन में ही क्रैक कर ली, 12th में ही क्रैक कर ली थी। ओके, सो हाउ टू स्टडी, कि हमें स्टडी कैसे करना है, हमें पढ़ना कैसे है। देखो, पढ़ना कैसे है क्या मतलब, हमें 1 शॉट रिवीजन देखना है डेली। दिन में 2 से 3 मत देख लेना, ठीक है। तुम्हें लगेगा कि मैं एक दिन में 3 से चैप्टर देख लूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता। एक दिन में सिर्फ एक ही रिवीजन देखो, एक ही चैप्टर देखो। उस चैप्टर के बाद, उसको देखने के बाद उसके डायग्राम्स देखो, सारे डायग्राम की प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस मतलब उसको ड्रॉ करके देखो। ये मत सोचना कि डायग्राम क्या की प्रैक्टिस कौन करता है, एक फूल ही तो बना के आना है। अरे फूल बनाने से कुछ नहीं होता, फूल बनने से तुम फूल बनोगे। ठीक है, डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर तुमने डायग्राम देख के नहीं गया, तुम्हें लगता है बस डायग्राम की फोटो देख ली, घर पे वहाँ जाके बना दूंगा मैं, बना दोगे, गलत होगा, मिटाओगे, तुम्हारा कॉन्फिडेंस गिरेगा, तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। 2 से 3 मार्क्स के आते हैं, 2 से 3 मार्क्स में तुम्हें आधे घंटे, 15 मिनट, 20 मिनट नहीं लगाने। तुम्हारे हाथ को याद होना चाहिए कि तुम्हें क्या से कहाँ क्या बनाना है, बिना मिटाए एक बार में डायग्राम बन जाना चाहिए। ठीक है, ऐसे डायग्राम होने चाहिए। डायग्राम प्रैक्टिस करने का फायदा ये होता है कि डायग्राम के साथ साथ तुम उनके पार्ट्स के बारे में भी जान जाते हो, उनके उनके डिटेल स्ट्रक्चर के बारे में जानते हो, उनके मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बारे में अच्छे से तुम्हें पता चल जाता है। उसके बाद तुम्हें सेल्फ रिवीजन करनी है उसी दिन। जैसे मैंने आपको बताया ना कि एक दिन में 2 से 3 चैप्टर नहीं देखने, आपको एक ही दिन में 1 रिवीजन देखना है। 1 रिवीजन के बाद देखने के बाद आपको तुरंत क्या करनी है, सेल्फ स्टडी करनी है, सेल्फ रिवीजन करना है।
वो आप चाहे एनसीईआरटी से करो, चाहे आप किसी एग्जाम्पलर बुक से करो, चाहे आप किसी नोट से करो, आपके पास नोट्स हैं या किसी और के नोट्स हैं, तो नोट्स का भी बात पे मैं अभी डिस्कस करूंगा कि नोट्स मैं भी प्रोवाइड कर सकता हूँ आपको, ठीक है। पीवाई की प्रैक्टिस आपको करनी ही करनी है। पीवाई की प्रैक्टिस मैं करवाऊंगा इवनिंग में, अगर आप मेरे पास से करना चाहते हो। आप चाहो तो किसी बुक से भी कर सकते हो, चाहे आप सैम्पल पेपर से भी कर सकते हो, आपकी जैसी मर्जी है, आप वहाँ से कर सकते हो। और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस इन तीनों स्टेप्स में हाउ टू स्टडी में, कि स्टे कंसिस्टेंट रहना है। 10 दिन की मैंने बात बोली है, आप सोचोगे कि 14 दिन है हमारे पास, 13 दिन है हमारे पास, 10 दिन क्यों बोला है, उस पर मैं थोड़ी देर में आता हूँ। लेकिन 10 दिन की बात बोली तो आपको 10 दिन तक कंसिस्टेंट रहना है। अगर आपको एक रिवीजन देखना है उस दिन, तो आपको उसी दिन सेल्फ रिवीजन करना है, उसी दिन आपको डायग्राम प्रैक्टिस करनी है उस चैप्टर की, उसी दिन आपको पीवाईक्यू कोर्स प्रैक्टिस करनी है। जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वीडियोस वाले सारे देखने हैं बिना किसी प्रोकास्टिनेशन के। उसके बाद आपको गुड स्लीप और गुड डाइट चाहिए। ये क्या बकवास है, ये कौन बोल रहा है? गुड स्लीप और गुड डाइट का क्या मतलब? देखो, अगर आप हेल्दी नहीं रहोगे, आपको थकान फील होगी, आपको अच्छे से नींद नहीं आएगी, नींद नहीं लोगे तो आपको प्रोकास्टिनेशन फील होगा। आप उसको सोचोगे कि अभी नहीं, थोड़ा शाम को करता हूँ, शाम को नहीं, रात को करता हूँ, बॉडी में वीकनेस रहेगी तो आप बिल्कुल भी स्टडी नहीं कर पाओगे। ये तो बहुत बेसिक नॉलेज है, तो सबको पता है, बायो स्टूडेंट्स हो आप लोग। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपको गुड डाइट और गुड स्लीप लेना ही लेना है। इसके बिना आपका पूरी की पूरी डिवीजन और ये सब बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि 10 दिन आपकी बॉडी को बिल्कुल ऑप्टिमम कंडीशन में अपना अपना 100% देना है। उसके लिए आपकी बॉडी भी बिल्कुल 100% कंडीशन में होनी चाहिए, जिसके लिए स्लीप और डाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद व्हाट आई कैन ऑफर, ये तो वो चीज़ें थी जो हर कोई बता रहा है। स्ट्रेटेजी तो चलो 10 दिन की नहीं, कोई 14 दिन की दे रहा है, सारी चीज़ें। मैं क्या आपको ऑफर कर रहा हूँ? देखो, वन शॉट वीडियो, वही बात है, वन शॉट वीडियो हर कोई दे रहा है। वन शॉट वीडियो आप कहीं से भी देख सकते हो, आप मेरे से देखो, आप किसी और यूट्यूब चैनल से देखो, आप बड़े बड़े बहुत सारे यूट्यूब चैनल आप किसी से देख सकते हो, किसी टीचर से देख सकते हो, अपने किसी ऑफलाइन टीचर से पढ़ सकते हो। वन शॉट रिवीजन कुछ मुश्किल नहीं है, ये आपको हर जगह से मिल जाएगा, कोई बात नहीं, मैं मानता हूँ। आप ये मेरे पास भी पढ़ सकते हो, आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, ये मैं भी प्रोवाइड करूंगा। साथ साथ पीवाईक्यू क्वेश्चंस उसी दिन डेली सेशंस होंगे हमारे, जो मैं प्रोवाइड करूंगा। कुछ कुछ जगहों पे डेली सेशंस नहीं होते, पर कुछ जगह पे वो भी हो जाते हैं, तो आपको ये भी ऑनलाइन आराम से अवेलेबल हो जाएगा। मैं आपको जो मस्त चीज़ देने वाला हूँ वो ये है, शॉर्ट हैंड रिटन रैपिड रिवीजन नोट्स फॉर लास्ट मिनट। इतना बड़ा नाम है इसका, जितना बड़ा इसका नाम है उतने छोटे नोट्स हैं, इतने कमाल के नोट्स हैं वो, कि छोटे सिर्फ 1 से 2 पेज में पूरा का पूरा चैप्टर निपट जाएगा। आप देखोगे आपका दिमाग फट जाएगा कि क्या लिख दिया है मैंने। ये इतने छोटे छोटे नोट्स हैं, ये मैंने खुद अपने टाइम पे भी यूज़ करे थे, और मैं अभी भी यूज़ करता हूँ। मैं बच्चों को भी पढ़ाता हूँ तो उसका यूज़ करता हूँ, बच्चे बोलते हैं इसका रिजल्ट बहुत अच्छे से निकल के आता है। क्यों? क्योंकि कम पेजेस में नोट्स मिलते हैं, तो हमारे दिमाग को ही लगता है कि बहुत छोटा चैप्टर है, फटाफट यूँ हो जाएगा। उसके बाद एक ही पेज पे, 2 ही पेज पे अगर सारे के सारे टॉपिक लिखे होते हैं, तो जब आप एग्जाम में बैठते हो तो वो टॉपिक आपके दिमाग में रिकॉल हो जाते हैं। आपकी जो फोटोजेनिक मेमोरी है वो उसको रिकॉल कर लेते हैं बहुत ही ईजिली। इसलिए वो सारे नोट्स एक जगह लिखे हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 शीट में, मैक्स टू मैक्स 3 शीट में सारे चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाते हैं। एक चैप्टर आराम से 2 से 3 शीट में कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद मेरे जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझे बताया इनका इस नोट्स का फ़ायदा क्या हुआ है, फ़ायदा उस नोट्स का ये हुआ है कि जब भी वो एग्जाम देने जाते थे तो 2 से 3 घंटे पहले जब वो हाथ में लेके उसको बैठे रहते थे, जब जा रहे हैं वो किसी भी ग्रामीण सेवा से, बस से, किसी से भी आ रहे हैं, तो वो उसको पढ़ लेते थे। वो 100% उनको हेल्प करता था। जब भी एमसीक्यू क्वेश्चन आते थे या छोटे मोटे जो भी क्वेश्चन आते थे, उसमें हमेशा वो हेल्प करता था। रिमेनिंग डेज की क्या बात है? अब रिमेनिंग डेज मतलब 10 दिन की रिवीजन में बता रहा हूँ आपको, लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो हमारे पास 13 से 14 दिन है। तो ये 3 से 4 दिन एक्स्ट्रा कहाँ है? देखो, बोर्ड्स का जो टाइम होता है ना, ये बहुत ही जादुई और बहुत ही चमत्कारी टाइम होता है। ये बात आप मानो ना मानो, पर ये सच है। कैसे? देखो, जब भी बोर्ड्स का टाइम आता है, मैंने खुद नोटिस किया है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, मेरे साथ मेरे जितने स्टूडेंट्स हैं उनके साथ भी ऐसा ही होता है। जब भी बोर्ड्स आते हैं तुम्हारे पास बहुत सारी मुसीबतें भी आ जाती हैं। या तो तुम्हारा कोई फेवरेट कजिन की शादी हो जाती है जिसमें तुम्हें इन्विटेशन मिल जाएगा, या कोई कहीं तुम्हें बुलावा आ जाता है जहाँ तुम्हें जाना कंपलसरी पड़ जाता है। किसी की कोई 10 तरीके के फंक्शन होते हैं हमारे इंडियन फैमिली में, जहाँ पे तुम्हें जाना पड़ सकता है। यहाँ तक कि कुछ ऐसी कंडीशन में तुम्हारी किसी से दोस्ती टूट जाती है, बहुत से महिला मित्र होती है जिनसे तुम्हारे संबंध में अनबन आ जाती है। इन सारी चीज़ों की वजह से तुम्हारे 1 से 2 दिन खराब हो जाते हैं, और बोर्ड्स के टाइम ही होता है। पूरे टाइम कभी नहीं होगा। पूरी तुम्हारी 12th मस्त निकलेगी, मक्खन निकलेगी। बोर्ड्स के टाइम तुम्हारे सारे काम आ जाएंगे। उसी वजह से तुम्हारे 2 से 3 दिन प्रोक्रास्टिनेशन में निकल जाएंगे। ये वो 2 से 3 दिन है जो मैं तुम्हें प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये तुम्हारे दिन है। लेकिन जिन बच्चों के साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, जो खुद से कंसिस्टेंट रहना चाह रहे हैं, कि वो उनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, वो चाह रहे हैं कि अलग रहे, तो उनके लिए 2 से 3 दिन वेस्ट नहीं होंगे, क्योंकि हम 2 से 3 दिन में या 3 से 4 दिन में रैपिड रिवीजन लेके आएंगे, जो पूरे के पूरे कंप्लीट बायोलॉजी के लिए होगा। लेकिन उससे पहले मैं कहता हूँ कि तुम उस पर निर्भर मत रहो, तुम ये 10 दिन वाली रिवीजन करो। ये ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है, ये ज़्यादा एडवांटेजियस है उसके मुकाबले। सो हमें इसके ऊपर फोकस करना है। साथ साथ हम पूरे चैप्टर इसको कंप्लीट करेंगे। इसमें हम पूरा रैपिड रिवीजन प्रोवाइड करेंगे, वन शॉट प्रोवाइड करेंगे। जितने भी डीपीपी क्वेश्चन है इवनिंग तक सारे वो क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। सो बस ये 10 दिन बड़े तरीके से मेहनत कर लो, तुम याद करोगे कि तुम्हें किसने स्ट्रेटेजी प्रोवाइड करी थी। ओके, सो मिलते हैं वन शॉट वाली वीडियो में। बाय।